अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम टेंथ क्लास मैथमेटिक्स का लास्ट यूनिट जो है यूनिट नंबर 12 उसकी एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 6 से लेके हम 10 तक को पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 10 तक आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 से 5 जो हैं वो कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 देख ले हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है अ कार्ड इज टेकन आउट ऑफ रैंडम। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा, अ कार्ड इज टेकन आउट ऑफ रैंडम फ्रॉम अ स्टैंडर्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। तो टोटल प्लेइंग कार्ड्स कितने होते हैं, 52 होते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग आउट, इनमें से अगर हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है किसकी, नंबर 1 अ किंग और अ जैक, नंबर 2 नेदर अ किंग नॉर अ जैक। इस तरह का पीछे भी हमने क्वेश्चन किया है, नेदर और नॉर के लिए भी कर चुके हैं हम और प्रोबेबिलिटी भी फाइंड कर चुके हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि उसने वैसे खुद भी बता दिया कि टोटल प्लेइंग कार्ड्स कितने होते हैं, 52 होते हैं। तो नंबर ऑफ एस जो है वो हमारे पास कितना है, 52 है। अब ये कार्ड्स का तो मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, बट आपकी बुक पे ये कार्ड्स की डायग्राम बनी हुई है, तो आपने इन कार्ड्स को अच्छे से कर लें। ये 13 का पैक है, ये भी 13 का, ये भी 13 का, ये डायमंड वाले भी 13 है, उसमें 1 किंग है, 1 क्वीन है, 1 जैक है। इस तरह से ये आपने सारा इस टेबल को पढ़ लेना है। या जिनको कार्ड्स प्ले करते हैं ना जो लोग, उनसे आप पूछ सकते हैं बाकायदा इनका किंग कौन से होते हैं, क्वीन कौन से होते हैं। तो ये वाला एक टेबल बना हुआ है कार्ड्स का, आपने इसको एक दफ़ा देख लेना, तो आपको आई होप कि आपको समझ आ जाएगी। तो अब टोटल प्लेइंग कार्ड्स कितने हैं, 52 उसने बता दिए हैं। तो जो हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है वो किसकी करनी है, किंग और जैक की। जब भी आर आएगा तो ए यूनियन बी होगा, जब भी आर आएगा तो क्या आएगा, ए यूनियन बी हमने फाइंड करना होगा। तो इसके सोल्यूशन में आप लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे लेट ए बी एन event, let A be an event of king, let कर दिया हमने, let किया है A be an event of king and B be an event of jack। यानी दो इवेंट है हमारे पास, एक किंग का इवेंट है और एक जैक। किंग के इवेंट को ए कह दिया और जैक के इवेंट को ए कह दिया। तो उस टेबल में आपने देखा है किंग वाले कितने हैं, यहाँ पे देखें ना, तो किंग वाले कितने हैं, 4 है, 1 2 3 4, और जैक वाले भी कितने हैं, 1 2 3 4। तो यहाँ पे आपने लिख लेने। अब किंग कार्ड आपके पास नंबर ऑफ किंग जो है, यानी नंबर ऑफ ए जो है, नंबर ऑफ ए कितने हैं, 4, और नंबर ऑफ बी जो है जैक, वो कितने हैं हमारे पास, नंबर ऑफ ए जो है वो 4 है, नंबर ऑफ बी भी कितने हैं, जैक वाले भी कितने हैं, 4 हैं। अब इनकी हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, इनकी क्या करनी है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू किसके होता है, नंबर ऑफ ए ओवर नंबर ऑफ एस के। तो नंबर ऑफ ए कितने हैं, 4, और नंबर ऑफ एस टोटल कार्ड कितने थे, 52। ये हमारे पास किंग की प्रोबेबिलिटी आ गई है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमने फाइंड करनी है, वो क्या होगी, नंबर ऑफ बी ओवर नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ बी भी कितने हैं, 4 है जैक के कार्ड, और नंबर ऑफ एस कितने हैं, टोटल 52। अब इन दोनों में ना ये किंग और जैक में कुछ भी कॉमन नहीं होता, तो लिहाजा ये दीज इवेंट्स जो है ना, ये क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। ये कौन से इवेंट्स हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो आप लिख सकते हैं इसमें, these events are mutually exclusive events। ये कौन से हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हों। तो पीछे हमने लॉ ऑफ एडिशंस पढ़े थे, जब म्यूचुअली हो, जब उनमें कॉमन कुछ भी ना हो, तो फिर फार्मूला क्या बनता है, प्रोबेबिलिटी का जो फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये आप फार्मूला पढ़ चुके हैं एडिशन लॉज में, प्रोबेबिलिटी के जो एडिशन लॉ हैं। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम सॉल्व करते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए देखें क्या है आपके पास, 4/52, 4/52 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है, 4/52। तो दोनों का एलसीएम ले लें, यहाँ से इसका एलसीएम लें
तो कितना आएगा 52, तो ये कैंसिल, तो 4 + 4, तो ये कितना बनेगा 4 में 4 8/52। तो ये देखिए इन दोनों को जमा करेंगे, 4 में 4 जमा करें 8 आता है और ये नीचे 52 था, सॉरी ये मिस्टेक हो गया 52 है, तो इनको कैंसिल कर लें। अब हम अगर ये 4 के टेबल से कैंसिल इसको करते हैं 4 के टेबल से, तो 4 2 का 8 और 4 13 का 52 होता है, तो 2/13 ये इस फर्स्ट पार्ट की प्रॉबिलिटी आ जाएगी। अब इसका हम सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट देखिए ना क्या है, वो है नाइदर अ किंग नॉर अ जैक। तो जब नाइदर किंग और नॉर जैक की प्रॉबिलिटी फाइंड करनी है, नाइदर के लिए कंप्लीमेंट वाला हमने देखा है ना, सेकंड पार्ट देखें, हमने जो फाइंड करना है वो नाइदर अ किंग नॉर अ जैक, इसकी हमने प्रॉबिलिटी फाइंड करनी है। तो नाइदर अ किंग नॉर अ जैक की जो प्रॉबिलिटी का फार्मूला है वो क्या बनेगा वो सुन लें, ये आप पढ़ चुके हैं। प्रॉबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रॉबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ये है। तो 1 एज इट रहेगा माइनस प्रॉबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की क्या आई थी 2/13, क्या आया है 2/13। तो इन दोनों का एलसीएम लें, तो हमारे पास देखें एलसीएम क्या बनता है इन दोनों का 13 आ जाएगा। तो 13 1 से नहीं कैंसिल, 13 - 2, तो ये कितना आएगा 11/13 आएगी नाइदर किंग और नॉर की प्रॉबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा। क्वेश्चन नंबर 7 है अ डाइस इज थ्रोन ट्वाइस। डाइस को कितनी मरतबा, ट्वाइस का मतलब होता है 2 टाइम जो डाइस है ना उसको थ्रो किया जा रहा है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट वन ऑफ टू, यानी पहली या दूसरी डाइस पे थ्रोज कम्स अप विद नंबर 3, यानी पहली या दूसरी डाइस पे नंबर 3 आए, उसकी हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले इसकी सैंपल स्पेस हम फाइंड करेंगे, यानी 2 डाइस को वो थ्रो कर रहा है, तो दोनों के ऊपर क्या आ सकता है, पहले 1 1 आ सकता है, फिर क्या हो सकता है 1 और 2, सैंपल स्पेस बनाएंगे, फिर क्या आएगा इस पे 1 और 3, फिर क्या आएगा 1 और 4, फिर क्या आएगा 1 और 5, नेक्स्ट है 1 और 6, फिर 2 और 1, फिर 2 और 2 एंड 2 और 3, फिर 2 और 4, फिर है 2 और 5 एंड 2 और 6, नेक्स्ट है 3 1 3 2, ये सैंपल स्पेस है 3 3 3 4 3 5 एंड 3 6, उसके बाद है 4 1, फिर 4 2, फिर 4 3 4 4 4 5 4 6 एंड 5 1 5 2 और 5 3, फिर है 5 4 5 5 5 6 और 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6, ये हमारी 2 डाइस को रोल करने की, थ्रो करने की सैंपल स्पेस आई है। तो नंबर ऑफ एस कितने हैं, ये 36 है। 2 डाइस के जो नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स है वो कितनी होती हैं 36 होती हैं 2 डाइस की। अब जो हमने फाइंड करना है, हमने फाइंड क्या करना है, द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट वन ऑफ 2 थ्रोज, यानी दोनों डाइस के या वन पहली डाइस या दूसरी डाइस पे कम्स अप विद नंबर ऑफ 3 नंबर आए, उसकी हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो आप इसमें लिखेंगे लेट ए बी एन इवेंट, ए बी एन इवेंट इन विच एट लीस्ट वन ऑफ दी 2 थ्रो कम्स अप विद नंबर 3, आप पूरा लिख लेंगे यही सारा, तो वो आएगा। तो आप देखें ये इवेंट में क्या क्या बन रहा है हमारे पास, जिसपे वो वाला लिख लेना जिसमें 3 लाजमी हो, यानी पहली और दूसरी डाइस में 3।
आपने यहाँ से देख के लिख लेनी है सारी जिनमें 3 आए। ये वाला है 1 और 3, ये ले 1 3 लिख लिया। और 3 देखे किस में है, ये 2 3, वो भी लिख ले 2 3। फिर 3 देखे किस में है, 3 1, वो लिख ले 3 1। फिर इसमें क्या आएगा, 3 2 भी आ जाएगा, 3 1 है। उसके बाद है 3 2, उसके बाद है 3 3, 3 आना चाहिए बस, वो वाला आपने लिखना है जिसमें 3 आएगा। उसके बाद है 3 4, उसके बाद 3 5, उसके बाद 3 6, यहाँ से देख के लिख रहा हूँ। उसके बाद क्या आ सकता है, 4 3, उसके बाद क्या आ सकता है 5 3, उसके बाद क्या आ सकता है 6 3। ये आपके पास n होगा। तो नंबर ऑफ n कितने आ गए हमारे पास, वो काउंट करते हैं। देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है। तो नंबर ऑफ s कितने हैं, 11। अब इसकी हमने प्रोबेबिलिटी जो है ना वो फाइंड कर लेनी है। तो हमें प्रोबेबिलिटी का फार्मूला आता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ a इज इक्वल टू नंबर ऑफ a ओवर नंबर ऑफ s। तो नंबर ऑफ a कितना है हमारे पास, वो आया है 11, और नंबर ऑफ s कितना था 36। तो ये वाले हमारे पास प्रोबेबिलिटी इसकी पॉसिबल जो बन रही थी वो आ गई है। किसकी, यानी वो क्वेश्चन को आपको समझ आनी चाहिए। क्वेश्चन क्या था वो ज़रा एक दफ़ा फिर सुन लें कि एट लीस्ट वन ऑफ द 2 थ्रोज कम्स अप विद नंबर 3, यानी दोनों डाइस पे 3 लाजमी आना चाहिए। दोनों डाइस में से किसी एक पे 3, ये देखिए सब में 3 है दोनों में से, तो वो कितना बना है 11 ओवर 36। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 8 है, देयर आर 15 कार्ड्स, कितने कार्ड हैं, 15 कार्ड है जी 15, इन अ बैग मार्क्ड एज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 तक। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ picking a card of random, the number written on which is a multiple of 5 or of 7, यानी 5 का मल्टीपल और 7 के मल्टीपल, और जब भी आएगा तो यूनियन फाइंड करना हमने, ए यूनियन बी जो है वो फाइंड करना। और इसके लिए यूज हो रहा है, एडिशन लॉ के लिए यूज हो रहा है। तो सबसे पहले हमारे पास सैंपल स्पेस कितनी होगी, 1 से लेके 15 तक। उसके बाद हमने इनको लेट कर लेना है, इवेंट ए 5 होगा और इवेंट बी जो होगा वो 7 होगा। तो ये मैंने लिख दिया है, इवेंट ए और इवेंट बी जो है वो हमारा 5 और 7 होगा। इसमें देख लेना आप लोग, अगर इवेंट ए और इवेंट बी, तो लेट ए बी द इवेंट ऑफ मल्टीपल ऑफ 5 एंड बी द इवेंट ऑफ मल्टीपल ऑफ 7। तो इवेंट ए हमारे पास देखें क्या होगा, अब जो मल्टीपल ऑफ 5 होगा, तो मल्टीपल 5 देखिए क्या आता है 15 में, 5 होता है, 5 के टेबल से 10 होता है और फिर 15 खुद होता है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास फिर बी का जो मल्टीपल देखें, वो उसने क्या कहा है, बी में जो उसने बोला है वो क्या होगा, 7 का मल्टीपल, 7 और 14 आता है ये 15 में, यानी 7 के टेबल से 15 तक में देखें क्या आता है, 7 और 14 मल्टीपल होता है, और 5 के मल्टीपल में क्या आता है 5 10 और 15। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ ए जो आएंगे वो कितने आएंगे 3, और यहाँ पे नंबर ऑफ बी जो हमारे पास आएंगे वो कितने आएंगे 2। अब इनकी प्रोबेबिलिटीज फाइंड कर लें। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए किसकी इक्वल है, नंबर ऑफ ए ओवर नंबर ऑफ एस के। तो नंबर ऑफ ए कितना है हमारे पास 3, और नंबर ऑफ एस कितना है 15 है हमारे पास नंबर ऑफ एस। इसी तरह बी की फाइंड करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी का फार्मूला आता है नंबर ऑफ बी ओवर नंबर ऑफ एस की। तो नंबर ऑफ बी कितने हैं 2 और नंबर ऑफ एस कितने हैं 15 हैं। तो लिहाजा दोनों में देखना कुछ कॉमन है, नो। तो ये नॉन मतलब कह लें कि नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो आप लिख सकते हैं, इसमें आप लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, दीज इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ये जो दीज इवेंट्स हैं ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, नॉन म्यूचुअली नहीं है, क्योंकि इनमें कॉमन कुछ नहीं है। तो उसके लिए हमारा फार्मूला क्या होगा, फार्मूला होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का क्या आया हमारे पास 3 ओवर 15 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या आया हमारे पास 2 ओवर 15। तो
तो इन दोनों का एलसीएम ले लें तो ये आपका हो जाएगा कंप्लीट। 15 एलसीएम आ गया तो ये 3 + 2, तो 3 में 2 जमा करें तो 5/15। इन दोनों को कैंसिल करें 5 और 15 को, तो 5 1 का 5 और 5 3 का 15। तो हमारे पास जो प्रॉबिलिटी आ गई है P यूनियन B की, यानी मल्टीपल ऑफ 5 और मल्टीपल ऑफ 7 के जो प्रॉबिलिटी आई है वो क्या आई है 1/3 आई है हमारे पास। ये हमारा इसका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है 2 फायर कॉइन्स आर टॉस्ड वंस। 2 कॉइन है, एक ही दफ़ा हमें उनको टॉस करना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड और 2 हेड्स। हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है एटलीस्ट 1 हेड की और 2 हेड्स की हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले इसका सैंपल स्पेस बनाएंगे। तो सैंपल स्पेस क्या आएगा 2 कॉइन्स की, दोनों ही क्या हो सकते हैं हेड हेड। फिर एक हेड होगा और दूसरा टेल होगा, फिर एक टेल होगा और दूसरा हेड होगा, और फिर दोनों टेल हो सकते हैं। ये हमारे पास 2 कॉइन्स की प्रोबेबिलिटी आ गई है। यानी नंबर ऑफ एस जो है टोटल आउटकम्स कितनी आई हैं 1 2 3 4 हैं। अब जो हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है वो एटलीस्ट 1 हेड की करनी है और 2 हेड्स की हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो इसमें आप लेट करेंगे सबसे पहले, तो लिख लेंगे लेट ए बी एन इवेंट, ए बी एन इवेंट ऑफ एट लीस्ट 1 हेड, 1 हेड ए एंड, यानी ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है एटलीस्ट 1 हेड को, कम से कम एक हेड, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। एंड बी एन इवेंट ऑफ एट, क्या बोला उसने 2 हेड, 2 हेड, यानी ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है एटलीस्ट 1 हेड को और बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है जिसमें 2 हेड हों। तो अब देखें ए इवेंट क्या बनेगा हमारे पास जिसमें कम से कम एक हेड हो, तो ये तीनों आएंगे, ज्यादा भी हो सकते हैं, 2 भी। उसने एटलीस्ट का वर्ड बोला है, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो क्या हो सकता है वो दोनों ही हेड हो सकते हैं एटलीस्ट, या फिर एक हेड तो मस्ट होना चाहिए ना, हेड टेल, फिर क्या हो सकता है टेल हेड। तो यहाँ पे देखें नंबर ऑफ ए कितना आ गया है, नंबर ऑफ ए आया है 3। अब दूसरा जो बी एन इवेंट ऑफ 2 हेड, अब बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 2 हेड को, इसमें 2 हेड होने चाहिए, तो वो तो एक ही है सिर्फ 2 हेड वाला ये है। तो नंबर ऑफ बी जो है वो कितने आए हैं 1 आए हैं, नंबर ऑफ बी क्या है 1 है। अब देखें ना इसमें हमने इन दोनों का आर फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है हमने इन दोनों का आर फाइंड करना है। तो इन दोनों में कॉमन आया कुछ, बिल्कुल आया, हेड हेड कॉमन आ गया इसमें। तो अब आप फाइंड करेंगे ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी देखिए दोनों में क्या है, इसमें भी हेड हेड है, इसमें भी हेड हेड है, तो ये दोनों का कॉमन इंटरसेक्शन है। तो हमारे पास नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितने आए हैं, वो भी 1 आया है। नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आया है 1 आया है। तो अब आप इसमें लिख सकते हैं दीज, क्या लिखेंगे दीज इवेंट्स आर नॉन म्यूचुअली, दीज इवेंट्स आर नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ये कौन से हैं नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। तो इसके लिए जो हमारा फार्मूला बनेगा वो क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नहीं अभी हमने ना निकाली, या इन तीनों की भी प्रोबेबिलिटीज रहती हैं, फिर इसमें पुट करते हैं, वो पहले फाइंड कर लें प्रोबेबिलिटीज। वो जो प्रोबेबिलिटीज हैं वो फाइंड करें पहले। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगी 3/4, यहाँ पे लिख लें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है, ए की जो प्रोबेबिलिटी है वो किसकी इक्वल आएगी एन, नंबर ऑफ एन ओवर नंबर ऑफ एस,
n कितने हैं 3 हैं और s कितने हैं 4। तो प्रॉबिलिटी ऑफ बी की क्या होगी, नंबर ऑफ बी ओवर नंबर ऑफ एस। बी कितने हैं 1 और एस कितने हैं 4 और एक ये इसकी रह गई है नंबर ऑफ प्रॉबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यानी यहाँ लिख लें आप प्रॉबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रॉबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लिख लें इसको। तो वो हमारे पास कितनी होगी 1/4 हो गई, वो भी कितनी होगी 1/4 हो जाएगी हमारे पास प्रॉबिलिटी। अब इस फार्मूले में ये वैल्यूज जो है ना वो पुट कर लें। तो सबसे पहले ये तो फाइंड करना प्रॉबिलिटी ऑफ ए कितनी है हमारे पास 3/4, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, आप पहले फाइंड कर लीजिएगा। प्रॉबिलिटी ऑफ बी जो है वो कितनी है 1/4 माइनस प्रॉबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितनी है वो भी 1/4 है। तो ये तो इससे कट हो जाएगा, तो ये कितना आएगा 3/4। तो ये हमारे पास इसकी प्रॉबिलिटी आ गई है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कंप्लीट है। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 10। इसमें हम पढ़ेंगे एट अ बिजी इंटरसेक्शन 50% ऑफ व्हीकल्स टर्न राइट, यानी जो टर्न राइट करती हैं वो कितने हैं 50% हैं। 30% टर्न लेफ्ट, और लेफ्ट को कितने परसेंट है 30, एंड 20% क्या है गो स्ट्रेट सीधा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आर रैंडमली सिलेक्टेड व्हीकल टर्न लेफ्ट और राइट। स्टूडेंट इसमें देखे ना उसने प्रोबेबिलिटीज दे दी हैं, जो राइट की साइड को टर्न करते हैं वो कितने परसेंट लोग हैं 50% व्हीकल्स हैं, सॉरी गाड़ियाँ लोग कह दिया है, और जो लेफ्ट की तरफ करते हैं व्हीकल्स टर्न करती हैं वो 30% और जो सीधी जाती हैं वो कितनी है 20%। तो इसमें उसने ना हमें प्रोबेबिलिटीज दे दी हैं। तो आप लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ राइट, क्या लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ राइट, यानी आप ए भी लिख सकते हैं बी भी लिख सकते हैं सी भी। जो राइट की तरफ टर्न करते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 50% है, वो कितनी है 50% है। अगर इसका परसेंट खत्म करें 50 को करें 100 पे डिवाइड, 50 को 100 पे डिवाइड करें तो कितना आएगा 0.5, यानी जो राइट की तरफ टर्न लेते हैं वो 0.5 हैं। उसके बाद जो प्रोबेबिलिटी ऑफ लेफ्ट दी है उसने, लेफ्ट वाली साइड को जो टर्न करते हैं वो कितने हैं 30 हैं, वो कितने हैं 30 हैं हमारे पास। तो 30 को ज़रा करें 100 पे डिवाइड 30 को, तो वो कितना आएगा 0.3। उसके बाद जो स्ट्रेट है यानी जो सीधे जाते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस का मतलब है स्ट्रेट, वो कितने हैं वो हमारे पास हैं 20%, वो कितने हैं 20%। तो ज़रा 20 को करें 100 पे डिवाइड, 20 को 100 पे डिवाइड करेंगे तो वो आएगा 0.2, ये है। बट उसने कहा क्या था व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आर रैंडमली सिलेक्टेड व्हीकल टर्न लेफ्ट और राइट। हमने लेफ्ट और राइट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है लेफ्ट और राइट की। तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, ये क्या है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हैं। आप लिख सकते हैं दीज इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ये कौन से हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। तो इसके लिए जो फार्मूला बनेगा जो एडिशन लॉ है, बस आर और एल ए बी की जगह पे आपने लिख लिया। तो क्या लिखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ आर यूनियन एल, यानी राइट और लेफ्ट इज इक्वल टू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ आर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एल। ये आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या है आर और प्रोबेबिलिटी ऑफ एल। प्रोबेबिलिटी ऑफ आर कितना था हमारे पास 0.5, कितना था 0.5 और लेफ्ट कितनी थी 0.3, दोनों को जमा करें तो ये 0.8 आएगा। तो लिहाजा ये कितना आएगा 0.8 कितना होता है 80%, यानी हमने इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड की है वो कितनी आई है 80%। ये लिख लें या ये लिख लें, बात एक ही है 80% इसकी, इसको 100 से मल्टीप्लाई करें तो यही आएगा। तो आज की वीडियो हमारी कंप्लीट हुई है। क्वेश्चन नंबर हमने 6 से लेके 10 तक पढ़े हैं। दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।